वेलकम फ्रेंड्स। यह रेत का एक टुकड़ा है जो लोगों को खा सकता है। महिला ने इसको हल्के से छुआ और रेत ने उसे सोख लिया। बगल का मजबूत आदमी हीरो बनना चाहता था और सुंदरता को बचाना चाहता था, लेकिन वह रेत पर फिसल गया और रेत में समा गया। कल की फ्रेंड्स का एक समूह रेत पर मजा कर रहा था। उनमें से कुछों ने गलती से एक विशाल अंडा उठा लिया और उनके आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। वह मालूम रूप से अंडे से 18 व्यंजन बनाना चाहते थे, लेकिन रात में उन्होंने इतना मजा किया कि वह सभी समुद्र तट पर सो गए। अगली सुबह जियोमी अपनी नींद से जागी और उसने देखा कि एक छोटा पक्षी बेवजह रेत में समा गया। जियोमी ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत सभी को रेत को ना छूने के लिए कहा। वह मदद के लिए फोन करना चाहते थे, लेकिन कल रात उन्होंने इतना मजा किया कि उन्होंने अपने फोन बैग में रख दिए। इससे भी बुरी बात यह है कि ये पता लगाने के लिए जियोमी और उसके साथी समुद्र तट के किनारे पर आ गए। उन्होंने सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया। परिणाम स्वरूप समुद्र तट से अग्नितम तंबू उभर आए, लेकिन इस समय जियोपिंग जाग गया। पता चला कि फैक्ट्री कल रात नशे में था और उसके चेहरे को विभिन्न से रंग दिया गया था और उसके तेल के बरले में भर दिया गया था। क्रोधित फैटी बाहर निकलना चाहता था, लेकिन सभी तुरंत फैटी को रोकने की कोशिश की और उसे हिट न करने के लिए कहा। रेत में राक्षस है, यह कहने के बाद मोटा आदमी शांत हो गया। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है और वह केवल चुपचाप इंतजार कर सकते थे। हालांकि समुद्र तट पर सूरज 55 डिग्री तक था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब भूखे मर जाएंगे। जियोमी का मन संदेह से भरा था। कल हम सभी समुद्र तट पर कदम रख सकते थे, पर आज क्यों नहीं, जबकि उसके साथ ही अपना सर खुजा रहे थे। जियोमी ने उस गुंबद के बारे में सोचा जिसे उन्होंने कल रात उठाया था। दूर समुद्र पर एक अंडा फटा हुआ था। हर कोई अनुमान लगाता है कि राक्षस अंडे से आया है, इसलिए जियोमी ने 1982 का शोषण निकाला। वह मापना चाहती थी कि राक्षस कहाँ था और फिर उसने समुद्र तट पर फेंक दिया। परिणाम स्वरूप सोशो गायब हो गया। हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। मेरे साथियों ने सोशो को फिर से बाहर फेंक दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें पता था कि वह सुरक्षित है, इसलिए हम शांत नहीं बैठ सकेंगे और मौत का इंतजार करो। टीम के साथी दा जुआंग एक रास्ता लेकर आए। वह चलने के लिए एक सर्फो का उपयोग करते हैं। जब चीजें सचूर रूप से चल रही थी, तभी सर्फबोर्ड ने गलती से उन पर हमला कर दिया और जल्द ही उनके पेट में गंभीर चोट लग गई। अंत में दा जुआंग अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा और अपनी जान बचाने के लिए संफलपुर लकड़ी के बोर्ड पर कूद गया। हालांकि उनके घाव खराब हो गए और जले हुए क्षेत्र में बड़ी संख्या में छाले दिखाई दिए। गड़गड़ाहट, ऐसा लगा जैसे मेरे पेट से कुछ फूटने वाला है और मैं अब कहीं नहीं जा सकता। वह फोन पाने के लिए उन्होंने डिक्की खोलनी पड़ी, लेकिन और एमी ने फोन पाने के लिए मिलकर काम करने की योजना बनाई। जब वह सफलतापूर्वक कार की डिग्गी तक पहुंच गए तो सौभाग्य से उन्होंने निशाना लगाने के बारे में सोचा। जियोमी की मदद से कैली से सफलतापूर्वक बम पर कदम रखा, चाबी लगाई और ट्रंक खोल दिया। लेकिन इसी समय एक दुर्घटना घटी। संभाग से उसकी उंगली ट्रंक के तार में चिपक गई। महत्वपूर्ण क्षण फुटबॉल आया तो सभी ने उसके कार से बाहर निकालने से हतोक्ष किया। फूबो ने सीधे कार का दरवाजा खोला और समुद्र तट पर कदम रखा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से फूबो पहर ठीक था और हर कोई समझ गया। तुरंत ऐसा लगा कि जब तक उसका शरीर रेत को नहीं छुएगा वह ठीक रहेगा, लेकिन यह इसका मतलब है कि यह एक कदम बहुत देर हो चुका है। जियोमी बहुत तहत आसान की एक किरण थी, लेकिन अब यह पूरी तरह खो गई। टीम के साथियों को एक नई योजना मिल गई। वह जानते थे कि रक्षा केवल शरीर पर हमला कर सकता है। जब तक हम अपने पैरों को लपेट कर रखेंगे अब तक इससे बच सकते हैं। जब राक्षस ने हमला किया तो वह कॉबी टोंग खोजने के लिए जल्दी से पिकअप पंखी और भागे। परिणाम स्वरूप जो काली लड़की ने फेंक दिया। अपने साथियों को तौलिया देते समय कपड़ा फिसल गया और समुद्र तट पर गिर गया। टीम के साथ एक के बाद एक जा रहे थे। अब कोई विषण्य व्यक्ति नहीं है। वह जीवित रहने का मौका पाने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने एक पल में रेलिंग का इस्तेमाल किया और इस पर कदम रखा। वह कार पर कूद गए और फिर कैली को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद की। फिर उन्होंने बैच का स्थानीय करने के लिए रेलिंग का उपयोग किया और सफलतापूर्वक बड़ी आकृति ढूंढ ली। लेकिन जब वह कैली के घर पहुंचे तो एक और दुर्घटना हुई। अपने साथियों को एक एक करके मरते देख काली लड़की ने अपने आंसू रोक लिए। उन्होंने अपने पैरों को तौलिए से लपेट लिया और फिर एक एक कदम उठाकर तेजी से पिकअप ट्रंक की ओर भागे। उन्हें यह काम किया, लेकिन दूसरी तरफ को मोटे आदमी को एक आपदा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह लंबे समय तक तेल के ड्रम में दबा रहा। निचली परत पर खून हर जगह था। अंतिम में मोटे आदमी को जिंदा खा लिया गया। काली लड़की को सुरक्षित रूप से कार में स्थानीयगत कर दिया गया, लेकिन जियोमी पर राक्षस द्वारा फिर से हमला किया गया। राक्षस बहुत बड़ा हो गया था, जैसे कि उसने हार्मोन ले लिया हो और उनका पूरा शरीर नीले रंग से चमक रहा था। जियोमी को एहसास हुआ कि यदि आप केवल हमला के लिए बिना बचाव करते तो आप देर सवेर बर्दाश्त हो जाए। इसलिए उसने कार में गैसोलीन की एक बाल्टी पाई, इससे समुद्र तट पर डाला और फिर आग लगा दी। अंकुर को नीचे फेंक दिया गया और एक पल के लिए आग की लपेट में आकाश में फैल गया। कई मिनटों तक संघर्ष करने के बाद राक्षस अतः शांत हो गया। उनमें से 2 को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया गया और राक्षस भी समुद्र तट पर सफलतापूर्वक गायब हो गया। जब सभी ने सोचा कि राक्षस गायब हो गया है, फिल्म बीच मॉन्स्टर देखने के बाद क्या आपका भी समुद्र तट पर जाने की हिम्मत है?